एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन का लेपन उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का, बेलपत्री के नीचे वाली में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करवाएंगे तो हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, नाड़ा, और ऐसे घर पे कराएंगे तो जोड़े से कर लेंगे, रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा व्हील पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है कि अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं, राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहे। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी
और आज के ज़माने में सबको बेवकूफ़ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद YouTube पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक YouTube पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। YouTube पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई। तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ, ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए। जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो, उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, इसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिभ्या भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिभ्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा।
प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिब्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिब्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिब्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिब्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिब्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिब्या से। भीतर की जिब्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा, मीरा, नानी, ये सब ने जो घट की जिब्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर ला और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चल जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, वापस धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल, वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है, जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभु जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया। और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा है? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी जल चढ़ाया झूठा था, दूध चढ़ाया, बोलो जम के बोलो, झूठा था, फूल चढ़ाया झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता,
अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे ही डाली पे से फूल टूट के आया तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं कर, फालतू की बात। जैसा है वैसा देव, तुम्हारे जैसे नहीं। नहाए तो खूब साबुन से मल मल कर और मालूम पड़े मन रह गया बेकार, और सोचो कि भगवान कर ले स्वीकार, ये कभी नहीं हो सकता। फूल और मनुष्य एक जैसा होना चाहिए कि फूल जैसा दिया वैसा भगवान को दिया, इसमें स्नान नहीं कराना। उसी तरह मन भगवान ने जैसा दिया वैसा भगवान को प्रदान कर दो, वो उसका, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता। अब तुम बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो और वो ऑक्सीजन की मशीन लाके तुम्हारे मुंह में लगाया, अब उससे कह दो ये तो कल की है, बासी है, मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरी ला। अब वो कहेगा मशीन है रे, ऑक्सीजन की, बासी मासी नहीं है, हवा चाहिए, यहाँ तो प्राण चाहिए, जीवन चाहिए। और तुम तुम्हारे घर में बैठो और घर में बैठे बैठे कह दो आज मैं कल की वायु है इसलिए नाक में से मैं वायु लूंगा ही नहीं, ये तो बासी है, ताजी लूंगा, इतने में तो निपट जाएगा, राम नाम सत्य हो गया। वायु बासी नहीं होती। अब मालूम पड़े प्यासे थे, अंतिम क्षण हो गया, मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, इतने में किसी ने कह दिया 2 बूंद पानी पिला दो, जल्दी से होश आ जाएगा। और पास में पड़े हुए लोटे में कल का है, मत पिलाना मेरे को, कल का बासी है, ताजा पिलाओ, ताजा। अब मालूम पड़े कुआं खोदने गए, पावड़ी पे गए, नल में गए और पानी लेके आए, इतने में निपट गए। और फिर हम सबसे कह रहे हमारे काका जी तो हमेशा ताजा यूज करते थे, ताजा, इसलिए बासी पानी भी नहीं पिए, निपट गए। ए भैया ऐसी लंबी नाक मत लगाना ताजी और बासी की, मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि ये बासी है। अग्नि ताजी है, बासी है मत देखो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब हमेशा ताजे की ताजे रहते हैं, भगवान को समर्पित हो सकते। पृथ्वी कभी बासी नहीं होती, अग्नि कभी बासी नहीं होती, जल कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी बासी नहीं होता, वायु कभी बासी नहीं होती, वो ताजी ताजी। पर ना जाने कौन कौन से ऐसे नियम लागू कर देते हैं लोग बाग। गुरुजी हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं, रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक कर शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो
जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए, वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां जाओ, वहां जाओ, वहां। और शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख का कर जा। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता, कभी बेकार वो कभी खराब नहीं। आपका जहां मन करे, दिल करे, स्मरण करे। और कहते हैं, शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। वो रुद्राक्ष का कार्य ही है, वो रुद्राक्ष का कर्म ही है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रामशिला, स्वर्गीय अरविंद राय जी की पत्नी हूँ, वेदव्य हूँ। जिला छिंदवाड़ा, गांव सोनपुर, हाई 10 मल्टी। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। गुरुजी कुबरेश्वर धाम की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था गुरुदेव। धीरे धीरे ब्याज और बढ़ता गया, कर्जा बढ़ता चले गया। कई लोगों ने कहा हमारे साथ यहाँ चलो, वहां चलो, उनके पास चलो, उनके पास चलो। मेरा मन जाकर सब देख लिया पर कहीं स्थिर नहीं हुआ। जितने भी मिले सब ऐसे मिले कि कहीं ना कहीं और कर्जे की ओर डूबते चले गए, ब्याज बढ़ता गया। अब करें क्या? किसी से सुना था कि कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां पर सीहोर कुबरेश्वर धाम सीहोर जाओ, वहां 1 लोटा जल चढ़ाओ। फिर जब मैं उनके कहने पर सीहोर आई तो मैंने पहली बार नवंबर 2021 में यहां पहुंची और बाबा की कथा को सुना। गुरुदेव बाबा से विनय करी, बाबा कर्जा बहुत है, आप अगर मेरा कर्जा चुका दोगे ना बाबा, मैं पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करूं। गुरुदेव 1 घंटे की कथा इसी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर मैंने सुनी। फिर मैं कावड़ में आई, बाबा की कावड़ बढ़ी, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा को जल चढ़ाया। गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कोई कमाई का स्रोत नहीं था। आप कहते हो ना कि बाबा से बस केवल दिल से कह दो, बाबा सुनेगा, सब कुछ करेगा। और तभी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे दोनों बच्चों की नौकरी मेरे बाबा की कृपा से लगवा दी। मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई बाबा की कृपा से। धीरे धीरे जिस जगह से कर्जा लिया था वहां से 3 लाख रुपए का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया और कर्जा माफ हुआ। 2 लाख का कर्जा मात्र रह गया। तब मैंने भोपाल में जाकर आपकी कथा, रायपुर की कथा, 3 पंडाल सुनी, बाबा से विनती करती रही और आज बाबा की कृपा से पूरा कर्जा मेरे बाबा ने चुका दिया, मेरे बच्चों की नौकरी लगा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। आइए पधार। एक लाइन अच्छी